सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज चैत्र मास का अंतिम रविवार है, दिनांक 21 अप्रैल 2024। आज हम सुनपान करेंगे रविवार व्रत कथा यानी सूर्यदेव की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए कथा सुनपान करते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी और उस गोबर से आंगन को लीपकर पवित्र करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की कथा सुनती थी और उनको भोग लगाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंखें खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय नित्य प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता न चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। और उसका पति राजा के पास गया और उस सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया और तुरंत अपने सैनिकों को उस गाय को अपने पास लाने का आदेश दिया। सैनिक आदेश पाते ही बुढ़िया माई के घर गए और उस गाय को पकड़कर लाने लगे। बुढ़िया माई बहुत रोई चिल्लाई कि मेरी गाय को मत ले जाओ, लेकिन सैनिक नहीं माने और उस गाय को लेकर राजा के पास पहुंच गए। राजा सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया माई की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया माई ने दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना की
सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई पर करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सौपन में कहा, राजन, बुढ़िया माई की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सौपन से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को सम्मान सहित लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करके व्रत की कथा सुने। राजा का आदेश पाकर संपूर्ण राज्य के लोग रविवार का व्रत करने लगे और हर रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनने लगे। ऐसा करने पर सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार आपने उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण की, वैसे ही अपने प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं सूर्यदेव चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्व तिमिर हर। भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनुर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकृतन, मार्तंड हरिरूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु पर द्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोदल ही। अरुण सैदृश सारथी मनोहर, हांकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति नारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च सर्वा सदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता, सूर्य अर्घ खग कलिहर पूषा रवि। आदित्य नाम लय हिरण्य गर्भाय नमः कही के, द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। चार पदार्थ सो जन पावे, दुख दारिद्र अग पुंज नशावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहज जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जमल हते सोते ही। छन सुत जुत परिवार बढ़तू है, प्रबल मोह को फंद कटतू है। अरक शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। होठ रहे प्रजन्य हमारे, रसना बीज तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिगम तेज से कांधे लोभा। पुषा बाहु मित्र पीठ हिम पर, तवष्टा वरुण रहम सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर श्रमम सुदर्शन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटी में हंस रहत मन मुद भर। जंघा गोप्ती सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत फुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग समहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने न माही, भय जग बीज करहूँ तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहू न व्यापे, जो जन याको मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण गरसी न मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणवो ताही। मंद सैदृश सुत जग में जाके, धर्मराजम अद्भुत बांके। धन्य धन्य तुम दीन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भय के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मद वेदांग नाम रवि उदय। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पुष्हिम, पुरुष नाम रवि है मलमास हिम। भानु चालीसा प्रेम युत,
गावहिम जय नर नित्य, सुख संपत्ति लय विविध, हो ही सदा कृतकृत्य। तो प्यारे भक्तों, ये थी रविवार व्रत कथा और सूर्यदेव की चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। इसी प्रकार की प्यारी प्यारी कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की प्यारी प्यारी कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। अगली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।